प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली जाने वाले हैं। पीएम मोदी 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इटली के दौरे पर रहेंगे। घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर रवाना होंगे। वे कल श्रीनगर पहुंचेंगे और सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही साथ पंचायत सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जोधपुर दौरे पर आए सुरजेवाला ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि सरकार को 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण की जश्न की बधाई। बच्चों और बाकी बचे लोगों को टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। सुरजेवाला ने मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह देश के वैज्ञानिकों का कमाल है, लेकिन मोदी सरकार का यह कहना है कि अब तक देश में वैक्सीन नहीं बनती थी, इसे आयात करना पड़ता था। यह देश के वैज्ञानिकों का अपमान है। मुंबई क्रूज के ड्रग्स केस मामले में अभिनेत्री अनन्या पांडे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एनसीबी ने आज अनन्या पांडे से 4 घंटे तक कड़ी पूछताछ की। एनसीबी ने अनन्या से ड्रग्स मामले को लेकर सवाल जवाब किए। मुंबई के चर्चित क्रूज ड्रग्स केस मामले में एनसीबी आगे भी अनन्या से पूछताछ करेगी। एनसीबी के डीडीजी ने मीडिया को बताया कि अनन्या पांडे को पूछताछ के लिए सोमवार को फिर बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्शन में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कल से पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करेगी। इस यात्रा को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रभारी के पद से मुक्त कर दिया है। अब हरीश चौधरी को यह जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में राजस्थान के चिकित्सा मंत्री और गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक शनिवार को शाम 6 बजे होगी। इस दौरान यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। यह मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होनी है। यूपी में चुनाव के ठीक पहले बड़ी सियासी मुलाकात हुई है। यह मुलाकात कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुई है, जिस पर सपा ने सफाई देते हुए कहा है कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं है। प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत आज जयपुर के जोबनेर और नागौर के निम्बोला बिस्वा पहुंचे और अभियान के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि इस अभियान के तहत लोगों की समस्या दूर करना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम गहलोत आज जोधपुर के दौरे पर भी रहे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। जोधपुर दौरे पर सीएम ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। गहलोत ने कहा कि केंद्र का काम राज्य सरकारों को डराना है, जिसके लिए वो हमेशा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। प्रदेश में कल और परसों 2 पालियों में पटवारी परीक्षा होगी, जिसमें करीब 16 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार से वार्ता होने और सभी मांगों पर सहमति बनने के बाद जेसीटीएसएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है। अब कल से एक बार फिर जयपुर में लो फ्लोर बसों के पहिए घूमेंगे। जयपुर में अगले महीने 17 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तैयारी में जुट गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा और संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। यूपी में वाल्मीकि समाज पर हो रहे अत्याचार से परेशान राजस्थान वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने सीएम अशोक गहलोत और मुख्य सचेतक महेश जोशी से मुलाकात की। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से लसाड़िया में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभा को संबोधित कर बीजेपी को समर्थन करने की अपील की। अलवर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 6 पंचायत समितियों में मतदान करवाने के लिए पोलिंग पार्टियां बाबू शोभाराम कला कॉलेज से रवाना हो गई।
दौसा में मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना के तहत लालसोट के अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने साइकिल वितरण किया। झालावाड़ जिले में दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिले भर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले भर में खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा कर रही है। चित्तौड़गढ़ जिले में भी अस्थायी तौर पर यूटीवी योजना के अंतर्गत कोरोना में सेवाएं देने के लिए 24 नर्सिंग कर्मियों ने आवेदन किया था और लगभग 1 साल तक सेवा की। अब अनुबंध समाप्त होने के बाद इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। जयपुर में बीजेपी ऑफिस के बाहर एनएसयूआई और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया।